राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने आध्यात्मिक परिवार में। काफ़ी समय हो गया मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, तो चलिए आज एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है आहार, भोजन। क्योंकि आहार का और आध्यात्मिकता का दोनों का बहुत गहरा संबंध है। एक शुद्ध आहार ना ही केवल हमारे शरीर को पोषण देता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी पोषण प्रदान करता है। एक स्वस्थ आहार हमारी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाता है। आज हम क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और कुछ भी खाकर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाते जाते हैं। हम जंक फूड में कुछ भी खा लेते हैं, हम नॉनवेज में कुछ भी खा लेते हैं और इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करके हम स्वयं को भीतर से कमज़ोर बनाते जाते हैं। जैसे आप एक कोई भी शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड, तो इस चीज़ से ना जब आप शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे आपकी चेतना प्रभावित होगी, तो आपके विचार, आपके भाव शुद्ध होने लगेंगे और इससे आपके कर्म भी प्रभावित होंगे। क्योंकि एक अच्छा आहार एक अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अब क्या है ना कि एक शुद्ध आहार से तात्पर्य होता है सात्विक भोजन। सात्विक अर्थात पवित्र। ऐसा भोजन जो पवित्र हृदय से और शुद्धता से पकाया गया हो, वह सात्विक भोजन कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आप जब किसी भी मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद और उसको ग्रहण करने के बाद जो अनुभूति होती है वो बहुत आनंदित होती है। आई थिंक ये सबने फील किया होगा और सबने खाया होगा प्रसाद मंदिर का, और आपको डेफिनेटली ये फील हुआ होगा कि आपको अंदर से एक शांति महसूस होती है जब आप, और वो इतना टेस्टी लगता है, मतलब उसका स्वाद, और किसी भी मंदिर का प्रसाद हो उसका स्वाद अलग ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मंदिर का प्रसाद तैयार किया जाता है एक शुद्धता से, पवित्र हृदय से, पवित्र मन से, एक प्रेम भावना से, इसलिए उसमें उसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जब हम स्वयं के लिए या स्वयं के परिवार के लिए भोजन पकाएं तो हम शुद्धता से, पवित्र हृदय से, पवित्र मन से, पवित्र विचारों के साथ और भगवान को समर्पित करने की मनसा से भोजन पकाएं, तो उस जो भी व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा तो उसका भाव भी उसी प्रकार शुद्ध हो जाएगा। अब क्या है ना कि हमें जनरली बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस भी व्यक्ति के हाथ का बना खाना खा रहे हैं उसने उस भोजन को पता नहीं किस स्थिति में पकाया है, गंदगी से पकाया है या किसी के प्रति क्रोध भावना से पकाया है, घृणा भावना से पकाया है। नहीं पता कि वो किस भाव से उस भोजन को तैयार कर रहा था। और जब आप वो भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके भीतर भी उसी प्रकार के नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। तो यदि आप अशुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके विचारों में भी अशुद्धता आने लगेगी। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जितना हो सके बाहर का खाना कम खाएं, किसी और के हाथ का बना खाना कम खाएं। कोशिश तो कर सकते हैं, सभी बिजी हैं अपनी लाइफ में, आई नो, बट उससे आपकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है और आपको अंदाज़ा भी नहीं लग रहा। अब यदि आप जंक फूड खाते हैं या किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो वो आपको शारीरिक रूप से तो तकलीफ देगा ही, आपको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करेगा। और आप यदि, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको लगता है कि आप बहुत ताकतवर बन रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप इनफैक्ट नॉनवेज खा के, क्योंकि नॉनवेज भी एक अशुद्ध, इम्प्योर फूड है, आप खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं अंदर से यदि आप नॉनवेज
खाते हैं तो, क्योंकि नॉनवेज खाने से पहली चीज ये है कि सर्वप्रथम आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं और वह भोजन आपको हिंसक बना रहा है। दूसरा, नॉनवेज खाने से आपके कर्मों में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, जो आपके भविष्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तीसरा, नॉनवेज खाने से आपकी चेतना का स्तर जो होता है वो बहुत कम होता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। और चौथा ये है कि नॉनवेज खाने से क्या होता है कि हम प्रकृति से हमारा जुड़ाव बहुत कम हो जाता है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास में रोक लगा देता है। तो आप यदि नॉनवेज खाते हैं और आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की या किसी भी जीव की, व्यक्ति तो नहीं बोलूँगी क्योंकि लोग में भी पता नहीं आगे क्या होगा, बट अभी जिस प्रकार से लोग नॉनवेज खाने के लिए अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी भी जीव की हत्या करने के लिए या उसको खाने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बेकार दशा है फिलहाल। तो आप जब किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं तो आप उस जीव की आह ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी जीव हो, है ना, उसको उतना ही दर्द होता है, उतनी ही तकलीफ होती है जितना कि एक इंसान को होती है। यदि आपको थोड़ा सा कट लग जाए तो आपको कितना दर्द होगा। तो जीव छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सभी जीव के अंदर परमात्मा का अंश है और उसे उतनी ही तकलीफ होती है जितना कि आपको तकलीफ होगी यदि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ दी जाए तो। और आप किसी को दर्द दे रहे हैं, आप अपने स्वाद के लिए उसकी हत्या करके आप उसको आहार बना रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी प्रगति होगी, आपकी तरक्की होगी? नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि क्या होगा, क्या ही हो जाएगा यदि मैं कुछ भी खाऊं या नॉनवेज खाऊं, या क्या होगा। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि आपका जन्म एक ही बार नहीं होना है, आपको इन कर्मों का भी फल चुकाना पड़ सकता है और आपको पता नहीं कितने कई जन्म लेने पड़ सकते हैं और आपके साथ भी ये दुर्दशा हो सकती है। तो सतर्क हो जाइए, भगवान से डरिए कि आप ऐसा आहार मत ग्रहण करिए जो आपको भीतर से बहुत ही ज़्यादा बेकार बना दे और आपकी ज़िंदगी और आने वाले कई जन्म जितने होंगे आप उनको पाप का भागीदारी बन जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे। क्या है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि क्या ही हो जाएगा, खा लेंगे तो। क्या होता है कि एक शुद्ध आहार आपके विचारों में शुद्धता लाता है, आपके भाव शुद्ध करता है, क्योंकि आप जब धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे तो आप एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे और आपके अच्छे भाव होंगे तो आप अच्छा कर्म करेंगे और आप एक अच्छा कर्म करेंगे तो आपके भीतर एक अच्छी भावनाएं उत्पन्न होंगी, आपके भीतर एकाग्रता उत्पन्न होगी और एकाग्र मन से ही ईश्वर को याद किया जा सकता है। अब आप यदि नॉनवेज खाते हैं तो आपको लगता है कि आपके भीतर धैर्यता आ पाएगी, आपके भीतर एकाग्रता आ पाएगी, आपके भीतर शांति आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी जीव की हत्या की है, उसकी आह ली है और उसकी बद्दुआएं ली हैं आपने, तो वो बद्दुआ आपको बर्बाद कर देगी। तो सतर्क हो जाइए, छोड़ दीजिए। यदि अभी भी आप नॉनवेज खा रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो आज से ही बंद कर दीजिए। किसी भी जीव की हत्या करके अपने पेट को भरना, अपने स्वाद के लिए उसकी हत्या करना, ये बहुत बड़ा पाप है। और आप अपना जीवन मत बिगाड़िए, आप अपने कर्म मत बिगाड़िए और भगवान से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है ना, वो आपको अपना आहार ही शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध आहार से शुद्ध विचार आते हैं, क्योंकि जैसा आहार वैसे विचार। और जब आप एक शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन,
पवित्र मन से पकाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके भीतर भी पवित्रता उत्पन्न होती है। आप शांति महसूस कर पाएंगे, आप एकाग्र महसूस कर पाएंगे, फिर आप जीवन में जो चाहेंगे वो बहुत अच्छे से पा पाएंगे। तो भगवान को पाना है तो आध्यात्मिकता से जुड़ना है तो आपको सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान देना होगा कि आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपना आहार सुधारिए और आध्यात्मिकता में अपना कदम बढ़ाते जाइए। और बाकी चीज़ें सभी समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बट हम सही समय पे सही चीज़ कर नहीं पाते। तो अभी आपको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन जब आप पर बीतेगी तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो वो कष्ट आपको ना झेलना पड़े तो अभी से अपने जीवन में सुधार लाइए। तो अपने आहार को शुद्ध करिए, अपने विचारों को शुद्ध करिए, अपने भीतर पवित्रता लाइए। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोलूँगी कि एक शुद्ध आहार आपके शरीर को और आपकी आत्मा को दोनों को स्वस्थता प्रदान करता है और शुद्धता प्रदान करता है। आप भीतर से और बाहर से दोनों तरह से एक सा महसूस करेंगे जब आपका आहार पवित्र होगा। तो भगवान को पाना है और भगवान से जुड़ना है तो उनके कहे रास्ते पर चलिए, गलत रास्ता मत अपनाइए। राधे राधे।